Hello everyone, myself Khyati Vyas from JP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3. Subject is SS. We are starting with a new chapter from your semester number 2's book. Chapter number is 4 and the name of the chapter is New Delhi. And this is my session number 1 for this chapter. So kids, इससे पहले के सेशंस में हमने क्या कवर किया था? इससे पहले के सेशन में हमने माई इंडिया ये टॉपिक में सबसे पहले चैप्टर 2 में फूड एंड क्लोथ्स, तो इंडिया में कितनी तरह की फूड है, वैरायटी ऑफ फूड, डिफरेंसेस इन फूड, ओके, क्यों फूड अलग अलग होता है, द रीजंस फॉर द डिफरेंस, दैट इज ऑल्सो वी डिस्कस्ड. देन वी डिस्कस रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग तरीके के कपड़े जो पहनते वो हमने डिस्कस किया था, करेक्ट. देन चैप्टर नंबर 3 में हमने ये डिस्कस किया था कि अलग अलग टाइप की फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट की जाती है अकॉर्डिंग टू द रिलीजियंस. ओके, फेस्टिवल्स में नेशनल फेस्टिवल्स है जो पूरे कंट्री में सेलिब्रेट की जाती है, बाकी जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो पर्टिकुलर रिलीजन वाले ही सेलिब्रेट करते हैं. बट नाउअडेज ऑलमोस्ट एवरीबडी सेलिब्रेट्स ऑल द फेस्टिवल्स. देन वी डिस्कस रिगार्डिंग डिफरेंट डांस फॉर्म्स इन इंडिया. तो हम सब इंडिया के बारे में जब डिस्कस करते हैं तब इंडिया में सबसे बड़े 4 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है जैसे कि न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, तो इनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है. इसलिए ये चैप्टर जो हमारा है उसमें हम इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से एक सिटी जो हमारा नेशनल कैपिटल कहा जाता है, दैट इज न्यू दिल्ली, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. ओके, सो इनमें क्या सीखना है इस प्लेस में? पहले तो इंट्रोडक्शन जिसमें हम न्यू दिल्ली का लोकेशन डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ न्यू दिल्ली. देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द हिस्ट्री. न्यू दिल्ली की भी कोई हिस्ट्री तो होगी, करेक्ट. देन टूरिस्ट अट्रैक्शन, मगर इसका मतलब है कि आप जब न्यू दिल्ली जाओगे तो वहां पर कौन सी ऐसी जगह है जो आप देखने के लिए जा सकते हो, जो बहुत टूरिस्ट को अपने ओर अट्रैक्ट करती है, करेक्ट. फॉरेन से भी टूरिस्ट आते हैं और इंडिया से भी अलग अलग जगह से दिल्ली लोग क्या देखने के लिए जाते हैं, वहां क्या देखने लायक चीजें हैं, कौन कौन सी जगह है जो देखने लायक है, ये हम जानेंगे. Then regarding the people and government, वहां के लोग कैसे होते हैं और गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है तो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस वहां पर रहती है, इसलिए गवर्नमेंट के बारे में भी हम जानकारी इस चैप्टर में लेंगे. आज के सेशन में ये सारे टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, तो जितने हो सकते हैं वो हम इस सेशन में लेंगे, बाकी के जो है वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. क्लियर? सो एज यू ऑल नो, न्यू दिल्ली इज अवर नेशनल कैपिटल. ये हमारा नेशनल कैपिटल है. नेशनल कैपिटल का मतलब क्या है कि पूरे कंट्री का, पूरे इंडिया का कैपिटल. जैसे आप गुजरात में रहते हो तो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, तो ये स्टेट कैपिटल है. बट न्यू दिल्ली पूरे इंडिया का कैपिटल है. इंडिया में 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है. अब इन 29 स्टेट में अलग अलग उनके कैपिटल्स भी, स्टेट कैपिटल भी होते हैं, मगर जो 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरी, ये पूरा इकट्ठा करने के बाद एक इंडिया जब बनता है तो उस एक इंडिया का भी एक सेंट्रल या नेशनल कैपिटल होता है. ये हमारा नेशनल कैपिटल है न्यू दिल्ली. So today's chapter will start with the location of New Delhi. New Delhi is the national capital of India. यह हमारा national capital है. It lies on the banks of river Yamuna. Banks of river Yamuna के river Yamuna की बैंक पर ये located है. River Yamuna जो है, यमुना नदी, इसके किनारे, बैंक मतलब किनारा, बैंक मतलब किनारा, जहां पर आप पैसे डिपॉजिट करने या विड्रॉ करने जा रहे हो वो बैंक के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे. अगर बैंक के वर्ड के साथ रिवर जोड़ा गया है
तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिवर और बैंक का मतलब है उस नदी का किनारा। नदी के किनारों को भी बैंक कहा जाता है। सो दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे पे, तट पर ये न्यू दिल्ली लोकेटेड है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाता है। एंड इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। और दिल्ली की जो बॉर्डर है वो एक तरफ हरियाणा से टच होती है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से। तो बीच में जो है वो दिल्ली है, एक और हरियाणा आता है, एक और उत्तर प्रदेश आ जाता है। सो दैट इज रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली, इस पैराग्राफ में आपको ये याद रखना है कि न्यू दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है। इसे हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया भी ऑफ दिल्ली भी कहते हैं। देन इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। रिवर यमुना की बैंक्स यानी तट पर ये सिचुएटेड है। एंड इट शेयर्स इट बॉर्डर्स, उसकी बॉर्डर किससे शेयर करता है वो? हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द क्लाइमेट। ये नॉर्थ इंडिया में आता है। सी, इंडिया में नीचे की तरफ, इंडिया का मैप अगर आप देखो तो उससे नीचे की तरफ इक्वेटर आता है। तो जितनी जगह इक्वेटर से नजदीक होती है उतनी गर्मी होती है, मगर न्यू दिल्ली जो है वो इक्वेटर से दूर है, इक्वेटर से दूर है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि विंटर सीजन में यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी होगी। एंड क्योंकि ये जो है वो दरिया किनारा, वाटर बॉडीज जो हमारे नीचे की तरफ है, इंडिया के नीचे की तरफ, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ये कहीं से भी नजदीक पर नहीं है। तो अगर वाटर बॉडीज से नजदीक होगी तो ठंडी भी रहेगी समर सीजन में। बट न्यू दिल्ली जो है वो कहीं से भी, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया में आता है, तो इसीलिए वाटर बॉडीज से नजदीक नहीं है। इस वजह से क्या होता है, समर में बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि आजू बाजू में कहीं पानी नहीं है। रिवर है बट लार्ज वाटर बॉडीज, ओशियंस या सी नहीं है, इसीलिए समर में ये बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। तो विंटर में बहुत ज्यादा कोल्ड, समर में बहुत ज्यादा हॉट। तो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वन ऑफ एक्सट्रीम्स, इसीलिए इसे एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट कहा जाता है। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो समर में क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, विंटर में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, इसीलिए इसे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। इट इज वेरी हॉट इन समर, समर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है दिल्ली में। अ हॉट ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लोज इन समर आफ्टरनून। समर सीजन में दोपहर के वक्त यहाँ हॉट एंड ड्राई विंड ब्लो होती है, जिसको हम लू कहते हैं। शायद हमारे यहाँ भी लू बहुत ब्लो होती है। आपने भी सुना होगा, मम्मा आपको समर सीजन में, समर वेकेशन में आफ्टरनून के वक्त कहीं बाहर नहीं भेजती है खेलने के लिए। क्यों? वो बोलती है बाहर मत जाना, लू लग जाएगी। लू का मतलब है हॉट ड्राई विंड दैट ब्लोज इन द समर आफ्टरनून। समर सीजन में दोपहर के वक्त बाहर एकदम गर्म ड्राई हवा ब्लो होती है, विंड ब्लो होती है, जिसको लू कहते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट काम के लिए भी जाते हो तो समर सीजन में आफ्टरनून के वक्त मुंह पर कपड़ा ढक देते हो, कर्चीफ बांध देते हो। करेक्ट? ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये लू हमारी बॉडी में एंटर ना हो। अगर लू हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है, हॉट ड्राई विंड, तो उससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें डिहाइड्रेशन फील होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, ये सारे फीलिंग्स आने लगते हैं और तबीयत खराब हो जाती है। तो ये लू बहुत खतरनाक विंड होती है, ड्राई एंड हॉट होती है, और समर आफ्टरनून्स में ये ब्लो होती है।
Dust storms are also common. डस्ट स्टॉर्म्स मतलब क्या? स्टॉर्म्स मतलब जोर से जो विंड ब्लो होती है उसे स्टॉर्म कहते हैं। और डस्ट स्टॉर्म का मतलब है कि ये स्टॉर्म अपने साथ बहुत सारी डस्ट को ले आती है, धूल मिट्टी को लेकर उड़ती है। आपकी आंख में कभी कभी चली जाती है अगर आप ड्राइविंग करते हो तो, करेक्ट। कभी कभी बाहर खेलते हो तो एकदम विंड ब्लो होने लगती है, आंख में धूल चली जाती है, तो इसे डस्ट स्टॉर्म कहते हैं। तो समर सीजन में डस्ट स्टॉर्म भी कॉमन है, लू लगना भी कॉमन है। विंटर आर वेरी कोल्ड while July and August are the months when rain occurs. विंटर में बहुत ज्यादा ठंडी होती है। लोग आप देख रहे होंगे टीवी में कि वो लोग कैंप फायर करके अपने हाथ सेकने बैठ जाते हैं रोड साइड पर ही। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। तो विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड while July and August are the months when rain occurs. और जुलाई अगस्त में बहुत सारी बारिश होती है। So basically climate of Delhi extreme type of climate है, extremely hot in summer, extremely cold in winter. जुलाई एंड अगस्त में बारिश होती है, it rains. And one more speciality about summer season, loo blows in the summer season in the afternoon. And dust storms also occur in the summer season. Now next talking about the history. अब यहाँ की हिस्ट्री क्या है न्यू दिल्ली की? न्यू दिल्ली became the capital of independent India in 1947. न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल बना 1947 में। इंडिपेंडेंट इंडिया ये वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम मिला, स्वतंत्र हुआ इंडिया। किन से स्वतंत्र हुआ? किन से हमें फ्रीडम मिला? ब्रिटिशर्स से। क्योंकि तब तक इंडिया के ऊपर ब्रिटिश जो है वो अपना राज चलाते थे, मगर अब जो है वो ब्रिटिशर्स से 1947 में इंडिया को अपनी आजादी मिली। ब्रिटिशर्स यहां से चले गए, भाग गए। The city of Delhi has played an important role in the history of India. न्यू दिल्ली जो है वो एक हमारी हिस्ट्री मतलब के पुराने जमाने से ही इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है न्यू दिल्ली। Many people came to Delhi from outside and settled here. बाहर से बहुत सारे लोग आकर दिल्ली में सेटल होने लगे हैं पहले से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर कोई कहीं किसी और स्टेट में रहता है तो भी शायद काम के लिए या किसी और चीज के लिए दिल्ली आकर रहता है। फॉरेन से भी कुछ लोग इंडिया में सेटल होना चाहते हैं तो वो दिल्ली में रहना पसंद करते हैं। दे ब्रॉट विद देम देयर कस्टम्स, लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड न्यू आइडियाज। तो इसलिए अलग अलग प्लेसेस से जो लोग आकर दिल्ली में रहने लगे तो वो लोग अपने साथ अपने कस्टम्स मतलब आप अपने घर में जो रिचुअल्स करते हैं, जिस तरह से सेलिब्रेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से कोई गुजराती जाकर न्यू दिल्ली में रहता है तो वहां अब नवरात्रि के वक्त डांडिया या गरबा खेलने का ट्रेंड हो जाता है। लैंग्वेज, क्योंकि वो गुजराती है तो वो दिल्ली जाकर भी अपनी लैंग्वेज तो नहीं चेंज करेगा, तो बट ऑब्वियस कि वहां पर लैंग्वेज में भी वेरिएशन आ जाता है। देन आर्ट एंड न्यू आइडियाज, अपने साथ नए नए आइडियाज और अपनी जो आर्ट अगर उसके पास कोई कला है तो वो भी लेकर जाते हैं। तो दिस वे वी एक्सचेंज ईच अदर्स कस्टम, इसलिए हम एक दूसरे के कस्टम को भी एक्सचेंज करते हैं। न्यू दिल्ली में अगर फॉरेन से कोई आकर वहां पर सेटल होता है तो वो क्या करता है, वो अपने साथ अपने कस्टम्स ले आता है कि वो वहां पर कैसे सेलिब्रेट करते थे, क्या रिचुअल्स करते थे, वो सारे कस्टम्स को फिर वो दिल्ली में भी फॉलो करेगा, करेक्ट। तो इसलिए दिल्ली में देयर इज वेरिएशन इन लैंग्वेज, कस्टम, आर्ट एंड ऑल्सो आइडियाज, अलग अलग आइडियाज, क्योंकि लोग अलग अलग हैं तो इसीलिए लोगों के आइडियाज भी अलग अलग होते हैं। Among them, the Mughals and the British left an everlasting impact on the city. और जैसे कि पुरानी हिस्ट्री इंडिपेंडेंस से पहले की अगर बात करें तब सबसे पहले मुगल ने
इंडिया पर राज करने की इच्छा उनकी थी। वो इंडिया के ऊपर सबसे पहले मुगल जो सेंट्रल एशिया से आए थे उन लोगों ने इंडिया पर कब्जा किया था। तब क्या हुआ था कि इंडिया कस्टम्स के साथ साथ मुगल्स ने अपने कस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। वो जो रीत रिवाज फॉलो करते थे वो रीत रिवाज फिर इंडिया में भी फॉलो होने लगे। जब मुगल्स निकल गए तब ब्रिटिशर्स आ गए, तो ब्रिटिशर्स अपने साथ अपने सारे रीत रिवाज लेकर आए। तो अब क्या हुआ, अब इंडिया में मुगल्स के रीत रिवाज भी चलने लगे, साथ में ब्रिटिशर्स ने अपने रीति रिवाज भी हमें सिखा दिए, तो हम वो भी फॉलो करने लगे। आज भी हम करते हैं, जैसे कि फादर्स डे है, मदर्स डे है, ये सारे जो डे है ये पहले क्या इंडियन कस्टम्स में थे? नहीं थे। ये सारे जो है फॉरेन कल्चर से हमने सीखे हुए हैं। नो डाउट दे आर गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छी बात है, मगर इंडियंस का ये मानना भी है कि ऐसा कोई स्पेशल डे होना चाहिए, फादर्स डे, मदर्स डे। एवरी डे शुड बी स्पेशल, हर रोज एक स्पेशल डे ही है। तो क्या आप रोज अपने मम्मा से या पापा से प्यार नहीं करते हो? करते हो ना? यस। तो व्हाई टू सेलिब्रेट इट ऑन वन पर्टिकुलर डे? कुछ एक पर्टिकुलर डे ही क्यों रखा है? नो डाउट आप कर सकते हो, क्योंकि एक दिन अगर मम्मा पापा को स्पेशल फील करवाओगे तो उनको भी खुशी होगी। बट ये मानकर नहीं चलना है कि ये हमारा ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन जो है वो हमने ब्रिटिशर्स से या फॉरेन कस्टम्स को अपनाया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, द मॉस्क एंड द फोर्ट्स बिल्ट बाय द मुगल आर फेमस इवन टुडे। जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल करते थे तब वहां पर अलग अलग चर्चेस बनाए गए, मगर मुगल्स क्योंकि वो मुस्लिम्स थे इसलिए उन्होंने जो है वो उन्होंने फोर्ट मतलब किले अलग अलग बनाए थे। सिटी के आजू बाजू में फोर्ट बनाते थे, तो फोर्ट बनाए थे। एंड मॉस्क, क्योंकि वो मुस्लिम थे इसलिए उनकी प्रेयर की जगह मॉस्क, जैसे हिंदूज प्रेयर कहां पर करते हैं? टेम्पल्स, उसी तरह मुस्लिम्स मॉस्क में प्रेयर करते हैं, मस्जिद में। मस्जिद को इंग्लिश में मॉस्क कहते हैं। तो ये मॉस्क उन्होंने बनवाए थे, फिर फोर्ट बनवाए थे। ये आज भी वहां पर दिल्ली में मौजूद है। द मॉस्क एंड द फोर्ट बिल्ट बाय द मुगल्स आर फेमस इवन टुडे। आज भी वो बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग वहां पर इन फोर्ट्स को देखने, मॉस्क को देखने जाते हैं। Many famous buildings in New Delhi were built by the British. बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स भी हैं न्यू दिल्ली में जो ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्रिश्चियन ज्यादा होते थे, क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे, तो इसीलिए उन्होंने तो चर्चेस ज्यादा बनवाए हैं। और कुछ बिल्डिंग्स भी जो ब्रिटिश आर्ट एंड आर्किटेक्चर को आपको प्रिडिक्ट करते हैं उस तरह के बिल्डिंग्स भी बनाए हैं। क्लियर? तो मुगल्स से हमें मॉस्क एंड फोर्ट्स की जो आर्किटेक्चर देखने को मिलती है, ब्रिटिशर्स ने रूल किया था इसीलिए हम वहां पर अलग अलग बिल्डिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स को आप देख सकते हो। तो ये था हमारा हिस्ट्री, न्यू दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में सेशन। तो एक बार आज के सेशन में हमने क्या कवर किया वो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं बिफोर वी एंड द सेशन। आज के सेशन में हमने ये पढ़ा कि न्यू दिल्ली का लोकेशन क्या है। व्हाट वाज द लोकेशन? सबसे पहले न्यू दिल्ली को नेशनल कैपिटल कहा जाता है और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाता है। ये रिवर यमुना की बैंक्स पर लोकेटेड है, मतलब के रिवर यमुना की तट पर। ओके, न्यू दिल्ली लोकेटेड है। और न्यू दिल्ली की बॉर्डर्स जो है वो एक तरफ हरियाणा और एक तरफ उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है। सो इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। न्यू दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? न्यू दिल्ली हैज एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब मैंने ये समझाया था कि समर में एक्सट्रीमली हॉट, विंटर में एक्सट्रीमली कोल्ड
रेनी सीजन जुलाई एंड अगस्त में होती है। समर सीजन में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, एक है लू। लू का मतलब है ड्राई हॉट विंड दैट ब्लोज ड्यूरिंग द समर आफ्टरनून, एंड दूसरी चीज है डस्ट स्टॉर्म्स विच आर वेरी कॉमन इन समर सीजन। देन टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली कब बना? दैट इज इन द ईयर 1947. New Delhi became the capital of independent India. Independent India, आजाद भारत का कैपिटल 1947 में न्यू दिल्ली बना। 1947 में हमें आजादी मिली, फ्रीडम मिली। 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। यस, क्यों? क्योंकि 1947 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी ब्रिटिशर्स से, तो 1947 में ही न्यू दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर से आकर रहते हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर लोग आकर रहते हैं न्यू दिल्ली में। तो वो जब अपने आप आते हैं तो अपने साथ अपने कस्टम्स, अपनी लैंग्वेज, अपनी आर्ट एंड अपने आइडियाज भी लेकर आते हैं। करेक्ट? तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग भी पाए जाते हैं। पर्टिकुलर किसी एक धर्म को या किसी एक पैटर्न को, रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मिक्स कल्चर है। मिक्स कल्चर का मतलब अलग अलग कल्चर से अलग अलग लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, इसीलिए मिक्स कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं। देन मुगल्स एंड ब्रिटिश, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यू दिल्ली के जो सिटी का फॉर्मेशन है इसके लिए। मुगल्स जब भारत पर राज करते थे तब मुगल्स ने यहाँ पर अलग अलग मॉस्क और अलग अलग फोर्ट्स बनाए थे, और ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर न्यू दिल्ली में बनाए हैं। तो अगर आप न्यू दिल्ली जाते हो तो आप इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन, मतलब घूमने लायक कौन कौन सी जगह है, जिसमें राजपथ, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ये सारी राजघाट, इन सारी जगहों के बारे में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट सेशन। एंड ऑल्सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पीपल एंड गवर्नमेंट, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आई होप कि आज के सेशन में आपको मैंने जो लोकेशन दिल्ली का, फिर वहां का क्लाइमेट और वहां की हिस्ट्री के बारे में जो एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया होगा। I want you all to read the textbook till where I have explained in the video. वीडियो में मैंने जहां तक एक्सप्लेन किया है उस पार्ट को आप एक बार रीड करोगे। क्लियर? Along with this video, the PDF worksheet which I am sending you is fill in the blanks based. इसके आंसर्स ब्रैकेट्स में से आपको सिलेक्ट करके लिखने हैं। आपको चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक में से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो होप टू सी यू गुड इन नेक्स्ट सेशन। बाय टिल देन।